मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 28 चैप्टर नंबर 3 कह रहा है हमारे से, ध्यान दीजिए। वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था, कुछ नहीं हो सकता है कर भी लिया हूं। वो कह रहा है हमारे से ए की वैल्यू है 2 - 1 3 4। ये तो ए है हमारे पास। ऐसे ही आपको वैल्यू दे रखी है बी की। बी आपके पास है 5 2 7 4 और सी आपके पास है 2 5 3 8। ये अब उसने हमारे से कहा फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। सर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर आपको दे रखा है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो ए इंटू बी से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या ऑर्डर होगा? सर 2/2। 2/2। देखो, ए इंटू बी में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 2/2 होगा। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इस सी डी का ऑर्डर भी 2/2 होना जरूरी है। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 2/2 है तो डी का ऑर्डर भी क्या बनेगा? 2/2। क्योंकि ये सर, 2/2। सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 2 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 ही होगा। आप कहेंगे सिंस ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। मैंने 2/2 नहीं लिखा क्योंकि मैंने स्क्वायर शब्द यूज कर दिया यहाँ पे। तो मैंने लेट कर लिया, डी मैट्रिक्स को मान लिया ए बी सी डी। ये उसने मेरे से ये कहा कि भाई मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स निकालनी है डी। मेरे पास है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 है। सी की वैल्यू लिखी पहले 2 5 3 8। डी की वैल्यू लिखी मैंने ए बी सी डी। ए की वैल्यू लिखी यहाँ पर 2 - 1 3 4 और बेटा जी बी की वैल्यू लिखी 5 2 7 4। इधर 0 है तो उसे मैं लिख सकता हूं 0 0 0 0। 0/0 की हमने मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पर, 2/2 की 0 मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पर। अब जरा इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है ना सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ बैठेगा हमारे पास कितना? 2a प्लस 5c। यहाँ बैठेगा हमारे पास कितना? 2b प्लस 5d। यहाँ बैठेगा हमारे पास 3a प्लस 8c और यहाँ बैठेगा हमारे पास 3b प्लस 8d। ये आपके पास आई सी डी। इसके बाद हमने निकाली ए बी। ये आ जाएगा 10 - 7 3 4 - 4 0 15 प्लस 28 43। ये बैठेगा यस सर। यस सर। 3 2 जा 6 4 4 जा 16 6 प्लस 16 22 और इधर आपके पास 0 0 0 0। आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसके बाद दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए। तो आपको सब्ट्रैक्ट करके पहले लिख लेंगे 2a प्लस 5c माइनस 3 2b प्लस 5d जी हाँ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कितना? 3a
प्लस 8C माइनस 43, 3B प्लस 8D माइनस 22 equals to 0 0 0 0. Now you will get 4 equations, 2 in terms of AC and 2 in terms of BD. तो सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से उन्हें। Yes, sir. यस सर। तो आपके पास आराम से इक्वेशन आ गई, से कंपेयर करा तो 2A प्लस 5C इक्वल टू 3, 3A प्लस 8C इक्वल्स टू 43। ऐसे ही दूसरी साइड दो इक्वेशन आ जाएंगी, 2B प्लस 5D इक्वल्स टू 0 और 3B plus 8D equals to 22. Now very easily you can solve these two and that two equations and you will get the value of A and C from here, B and D from here. Simply you put these 4 values in this D and you will get the equation, you will get the matrix D. मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है आप उसे ABCD माने, PQRS कुछ भी मान सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल है हमारे पास, यदि आप ध्यान दें, सॉरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 11 जरा एक्सरसाइज मिसलेनियस में कह रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू दिस इक्वल्स टू दिस। आप x की मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर बता दीजिए मुझे, देखकर क्या होगा। x मैट्रिक्स का ऑर्डर, ध्यान सर ऑर्डर 2 देखो, Sir, 2 by 2. सुनो सुनो, जल्दीबाजी ना करो। Sir, x 2 का by 2 ऑर्डर नहीं होगा. पता मुझे भाई, प्लीज शोर मत करें बार बार। x का ऑर्डर निकालना है, साथ वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है और जो मैट्रिक्स निकल कर आ रही है राइट साइड उसका ऑर्डर भी 2 by 3। भाई अगर ये 2 by 3 है तो इससे पहले में लास्ट में 2 होना जरूरी है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। और जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 3 है, इसका मतलब शुरुआत में इसके 2 होगा और बाद में ये 3 आ ही रहा है, तो इसका मतलब जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से आप उस मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे, ABCD की फॉर्मेट में उसको ले लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स के साथ कर कर इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे, आपको 6 इक्वेशन मिल जाएंगी। हाँ भाई, आपको 6 इक्वेशन मिल जाएंगी, जबकि 4 से ही ये सॉल्व हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. इसके बाद आप आ जाइए वापस फिर से एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 26 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है, जिसके बिहाफ पर हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 और 12th है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए थे 4 5, उससे पहले दे चुका था 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 आपको अब समझा दिया मैंने, 13 14 15 पहले दे चुका हूं। तो ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इन 4 क्वेश्चंस को छोड़कर जो आज समझाऊंगा 4 5 को, बाकी जो आपको करने को दिए थे उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिएगा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे आज ही। जी हाँ, क्या कहता है एग्जाम्पल 26, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। मैं एक बार आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन समझाऊंगा। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर 11th में जब शुरुआत करी थी तो टीचर सबसे पहले यही वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, कई टीचर्स, मैं भी उनमें से एक हूं। तो मैंने उस दौरान प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शायद पढ़ा दिया था डिडक्ट होने से पहले, लेकिन याद कुछ नहीं होगा जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्हें भी, तो इसलिए एक बार मैं दोबारा से पूरा कंसेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं, क्या होता क्या है इसके अंदर, पहले समझ लें। टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, MI। ये MI वो नहीं है, कभी सोचो कहने लगे MI रेडमी वाला, वो फोन वाला जो MI है वो नहीं है ये। MI से मतलब है मैथमेटिकल इंडक्शन। होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है शो Pn is true
फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दूसरा स्टेप होता है लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। और तीसरा स्टेप होता है शो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है ये, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक ही कंसेप्ट है कि तीन आपको एक एक कर कर ये स्टेप शो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप कि उस दिए हुए स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाया जाता है। फिर उसी दिए हुए स्टेटमेंट को n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू माना जाता है, और फिर उसी स्टेटमेंट Pn को n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाया जाता है। तो जैसे ही ये तीन स्टेप पूरे हो जाते हैं एट वंस हम ये कह देते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ठीक है बेटा जी। अब कैसे ये स्टेप फॉलो होते हैं, कैसे कैसे शो करा जाता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 26 पकड़ेंगे पहले और उसको समझाएंगे आपको। उस एग्जांपल नंबर 26 को समझकर आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज के वो ट्राई करने हैं, जिससे कि वो सब क्लियर हो जाए आपको। और ये बाकी का जो काम है ये आपको मैं अगली मीटिंग में बता रहा हूं, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएं। रिकनेक्ट कर लें प्लीज।